हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम यूजीसी नीट से संबंधित फर्स्ट पेपर के पर्यावरण के चौथे पार्ट को देखेंगे। इसके पहले भी हम 3 पार्ट में पर्यावरण से संबंधित एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को करवा चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। पनबिजली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह ऊंचाई से बह रहे पानी के बल का उपयोग कर उत्पन्न बिजली है। इसमें पानी बांधों के रूप में संग्रहित किया जा सकता है तथा संभावित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है यह बिजली का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। अगला ऑप्शन यह भारी वर्षा और पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ के पिघलने पर निर्भर है। अगला यह बांधों के निर्माण के लिए भारी निवेश की जरूरत पर बल देता है लेकिन प्रति यूनिट बिजली की लागत कम है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ ऑप्शन जो है छूट गया है। तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले भूतापीय बिजली केंद्र कहाँ बनाया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इटली। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने के कौन से तरीके हैं। ज्वारीय बैराज, पंचक्कियाँ, दोनों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्वारीय ऊर्जा के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं। यह ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तुलना में इसकी ऊर्जा दक्षता अधिक है। हालांकि इसकी प्रारंभिक लागत अधिक है लेकिन रख रखाव और परिचालन की लागत कम है। इसमें हरित गैसों का सृजन नहीं होता। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट, ज्वारीय ऊर्जा से संबंधित ये सारे ऑप्शन सही होंगे। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कौन से दो मुख्य कारण हैं। तो प्राकृतिक कारण पहला, दूसरा मानव निर्मित कारण। तो यहाँ पे राइट आंसर दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के जो कारण हैं, महाद्वीपों का खिसकना पहला, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा पृथ्वी का झुकाव और चौथा समुद्री तरंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ये सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरित गृह ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है। तो पहला है मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प। तो ये सभी हो जाएंगे, ये सभी सही हो जाएंगे। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस है और भी कई चीज़ों से निकलती है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव हैं। तो इसके जो प्रभाव हैं, मतलब समुद्र जल स्तर में वृद्धि पहला, दूसरा नदियों में बाढ़, तीसरा वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन, अगला प्रवाल भित्ति का विनाश, अगला समुद्री जल ताप बढ़ने से प्लैंकटन का विनाश, अप्रवसन में वृद्धि। उपयुक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 2010, निम्नलिखित में से जैव विविधता के महत्वपूर्ण आयाम कौन कौन से। आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता की क्षति के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन कौन से है। तो परितंत्र का विनाश, इसमें आवासों का विनाश भी सम्मिलित है। दूसरा, परितंत्र में प्रदूषण अथवा इनका विखंडन जिससे जीवों की अनुकूलता को कम हो सके। अगला, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों का अतिदोहन। अगला, झूम खेती, उससे उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि हेतु पर्याप्त प्राप्त करने के लिए वनों को जला देना शामिल है। उपयुक्त सभी। तो जैव विविधता की क्षति के मुख्य कारण उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है, टुमा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका कौन है। तो वंदना शिवा। अगला क्वेश्चन है, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। उन्नाव। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर सलीम। निम्नलिखित में से कौन सा जैव सांद्रण के उदाहरण है। तो यूट्रोफिक काई छोटे पौधे, आलिगोलोफिक काई पौधे, डिस्टोफिक
फिक, बोग, दलदल, उपयुक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा मिशन, अगला राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय हिमालय पर परिप्रणाली सतत परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता कृषि मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य नीति यान मिशन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम जानेंगे एक छतरी कानून। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन की शुरुआत कब हुई थी। 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन COP21 के दौरान। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के आयाम निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है किसी भी जैव मंडल प्रारक्षण क्षेत्र को कितने क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। क्रोड क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की सूची में शामिल 10 बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो सिमलीपाल उड़ीसा 1994, नोकरेक मेघालय 1988, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 1999, नीलगिरी तमिलनाडु 1986, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु 1989, सुंदरवन पश्चिम बंगाल 1989, नंदा देवी उत्तराखंड 1988, अशनाकमर अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2005, ग्रेट ब्रिटेन निकोबार द्वीप समूह 1989, अगस्त्यमलाई कीरत तमिलनाडु 2001, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं। तो हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, सुंडा लैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उपयुक्त सभी। तो ये भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट ये सभी हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे ऐसे ही क्वेश्चनों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल।